हाल ही में हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो और एयरटेल बड़ी भागीदारी करती नजर आई। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने भी इस स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया, लेकिन कंपनी ने कुछ चुनिंदा सर्कल्स के लिए ही स्पेक्ट्रम्स की खरीदारी की। हालांकि बाद में वोडाफोन आइडिया ने आने वाले समय में कुछ सर्कल्स में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि 5G सेवाओं का मूल्य अधिक होना चाहिए। इसके बाद जो चौंकाने वाली खबर थी वह थी कि सरकार की वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार की 35% से ज्यादा की हिस्सेदारी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वोडाफोन आइडिया सरकार को लाइसेंस फीस सहित अन्य फीस चुकाने में असमर्थ रही है, इसलिए अब कर्ज की राशि को सरकार के शेयर्स में बदल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कंपनी में वोडाफोन ग्रुप दूसरे नंबर और आइडिया सेलुलर तीसरे नंबर की हिस्सेदार होगी और तकनीकी रूप से वोडाफोन आइडिया BSNL की तरह ही सरकारी कंपनी के रूप में काम करेगी। इस पूरे चक्र में वोडाफोन आइडिया का दिनों दिन कर्ज के दुष्चक्र में फंसना उसके ग्राहकों को बहुत बड़ा झटका देगा। वोडाफोन आइडिया की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यही लगता है कि कंपनी फिलहाल अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में मार्केट में कयास लगाए जा रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में अब 2 ही प्राइवेट प्लेयर्स रह जाएंगे। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज के अनुसार 5G नेटवर्क लॉन्च और उसके विस्तार और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए वोडाफोन आइडिया को पर्याप्त धन जुटाने की चुनौती है। भारी कर्ज और फंड की कमी के चलते भी वोडाफोन आइडिया कई क्षेत्रों में एयरटेल और जियो से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। ICICI सिक्योरिटीज ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों के लिए अपना लक्ष्य मूल्य 9 रुपये रखा है। फर्म का कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम की खरीद वोडाफोन आइडिया की सेवाओं को बनाए रखने और नई तकनीक के लिए एक सहज परिवर्तन करने की क्षमता ही कंपनी के अस्तित्व की गारंटी है। जबकि वहीं प्रतियोगी जियो और एयरटेल भारत में तेजी से 5G लॉन्च की तैयारी करने में लगे हैं। IIFL सिक्योरिटीज ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों के लिए 5 रुपये के लक्ष्य मूल्य की रेटिंग दी है। फर्म के अनुसार अप्रैल-मार्च 2023 में वोडाफोन आइडिया को AGR भुगतान, पिछली नीलामी की स्पेक्ट्रम किस्त और ब्याज भुगतान आदि के रूप में $300 बिलियन का नगद भुगतान करना पड़ेगा। ARPU में महत्वपूर्ण वृद्धि के अभाव में वोडाफोन आइडिया कर्ज के जाल में फंस सकती है। सूत्रों के अनुसार वोडाफोन आइडिया को इंडस को 6,800 करोड़, नोकिया को 3,000 करोड़, ATC को 2,400 करोड़ और एरिक्सन को 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। भुगतान न कर पाने की स्थिति में 5G सेवाओं के लिए आवश्यक नेटवर्क उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना असंभव होगा। नए उपभोक्ताओं को जोड़ने के मामले में भी वोडाफोन आइडिया पिछड़ता नजर आ रहा है। वर्तमान समय में मार्केट शेयर की बात की जाए तो रिलायंस जियो का 35.5%, भारतीय एयरटेल का 31.68%, वहीं वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी गिरकर 22.68% रह गई है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।